आजमगढ़ पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें धारा 341 वापस लेकर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए मुस्लिम अनुसूचित जातियों को एससी श्रेणी में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने की मांग की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान ने बताया कि ब्रिटिश शासन में 1936 तक तथा स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों एससी में सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त 1950 के संवैधानिक आदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को जारी रखा गया, किंतु इसमें हिंदू शब्द जोड़ दिया गया, जो ब्रिटिश शासन में नहीं था। यह मुस्लिम समुदाय के साथ एक बड़ा संवैधानिक अन्याय था। बाद में 1956 में सिख धर्म और 1990 में बौद्ध धर्म के अनुसूचित जातियों का एससी आरक्षण में शामिल किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 2023 में गठित जस्टिस केजी बालकृष्ण आयोग ने भी इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम समुदाय को लेकर केवल वोट बैंक के रूप में देखती हैं। उनके कल्याण के प्रति उनकी कोई गंभीर चिंता नहीं दिखाई देती। सुफियान अहमद ने कहा कि जस्टिस सच्चर समिति 2006 और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007 की रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अनुसूचित जातियों से भी बदतर बताया गया। इन समितियों ने मुस्लिम अनुसूचित जातियों को एससी श्रेणी में शामिल करने और उन्हें तत्काल सरकारी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई। दुर्भाग्यवश तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर शमशीर अहमद, कौसर पठान, सादिक अमीन, गुलाब रब्बानी, अनीस अहमद, मुन्ना खान, मुजीब, गुलाम अंसारी, मजहर संजरी, आरिफ, रमेश राजभर, मनोज राव आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। पीस पार्टी आज के संबंध में ज्ञापन। आज हम लोगों ने जो सन 1950 में 10 अगस्त सन 1950 को तत्कालीन सरकार, नेहरू सरकार ने एक अध्यादेश लाकर जो मुसलमानों को नहीं, तमाम जो बिरादरियां थीं अनुसूचित जाति में उसको जो है आरक्षण मिलता था सन 1950 से पहले, उसको सन 1950 में 10 अगस्त 1950 का अध्यादेश लाकर जिसमें अब बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन सभी को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे समाज के लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें मिल गया तो ईसाइयों को, सिखों को मिल गया, जैनों को मिल गया, उसमें बौद्धिस्टों को मिल गया, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिला। उसी को मांग को लेकर हम लोग हर 10 तारीख को ज्ञापन देने का काम राष्ट्रपति जी को देते हैं। लेकिन कल 10 अगस्त था और संडे होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश था कि आप लोग 11 तारीख को दीजिए। उसी मांग को लेकर कि जो मुसलमान अनुसूचित जाति में है, बहुत सारी बिरादरियां हैं। मुसलमानों में मेहतर हैं, भाट हैं, धोबी हैं और हलाल नाऊ हैं, बहुत सारी बिरादरियां हैं, बंजारा हैं। वो सारी बिरादरी जो है अनुसूचित जाति के दर्जे में आती हैं, उसको बहाल किया जाए और उन्हें भी वो फ़ायदा मिल सके। उसी मांग को लेकर हम लोग आंदोलन। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ पीस पार्टी। इस संबंध में क्या आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग धारा 341 के अंतर्गत जो मुसलमानों के आरक्षण को रोक दिया, ख़ासतौर से जो दलित समाज है, उसी की बहाली के लिए महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी आजमगढ़ के द्वारा ज्ञापन देने आए। क्या मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि उसमें जो दलित मुसलमान है उसके आरक्षण को बहाल किया जाए। अगर नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? नहीं, आगे हमारा धरना प्रदर्शन और तेज़ हो जाएगा। हमारी मांग है वो, क्योंकि रोका तो गया कई माइनॉरिटी के लोगों को, लेकिन समय समय पर और लोगों को बहाल किया गया। मुसलमानों के आरक्षण को रोक दिया गया, तो अभी वो सस्पेंड एक तरीके से है, तो हम चाह रहे हैं कि उसको भी बहाल किया जाए। तो क्या वजह है कि मुसलमानों के ही आरक्षण? अब ये तो सरकार, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो या तो सिर्फ वोट बैंक बना रहे हैं अपना, वोट की राजनीति है ये सब। आज करेंगे, कल करेंगे। इससे पहले भी बहुत सरकारी आई जो वादा किया कि नहीं हम उसको बहाल करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो हम अपनी मांग लेकर आज फिर यहाँ आए हुए जिलाधिकारी महोदय के पास, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। आगे क्या कार्रवाई होगी? अब आगे हमारा मांग है कि हमारे आरक्षण को बहाल किया जाए। नहीं बहाल होगा तो हम इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे। हाँ।